औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दी अंसारियत में दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की ये मेरी दूसरी वीडियो है कंप्यूटर की टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप एक 4 जीबी से बड़ी फाइल को अपने यूएसबी के FAT32 फॉर्मेट में कॉपी कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह WinRAR के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके और फाइल को स्प्लिट करके अपने यूएसबी में कॉपी कर सकते हैं। फिर दोबारा से आप अपने मतलूबा सिस्टम में उस फाइल को कॉपी करके और उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करके उसे असली हालत में ला सकते हैं और फिर आप उस फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को तफसील से देख सकते हैं। आज की ये मेरी दूसरी वीडियो जो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक 3 बहुत ही बेहतरीन वेरी 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 यूज़फुल वेबसाइट्स जो आपके कई किस्म के कामों को बहुत ही आसान कर देगा। इस कहने का मतलब ये है कि इन 3 वेबसाइट्स को इस्तेमाल में अगर आप लाएँगे, तो आप कई ऐसे जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम हैं, उसको आप मिनटों में कर पाएँगे और मिनटों के काम को सेकंड्स में कर पाएँगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। तो इस वीडियो में हम बाकायदा जो 3 वेबसाइट्स हैं, इसका हम एक-एक करके आपसे इसका तज़किरा करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ज़रूरी इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल द अंसारियंस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके इन 3 बेहतरीन वेबसाइट्स का ज़िक्र करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वेबसाइट जिसका मैं तज़किरा करूँगा आपसे, जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, उस वेबसाइट का नाम है pngwing.com। जी हाँ दोस्तों, pngwing.com। पीएनजी एक फाइल फॉर्मेट है जो कि पिक्चर फाइल होती है। पीएनजी का फॉर्मेट में जो पिक्चर होती है वो उस तरह की पिक्चर होती है जिसमें बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि आप देखेंगे, अगर कोई भी एक तस्वीर पीएनजी फॉर्मेट में होगी तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो तो उसी हालत में होगा जिस हालत में इसको डिजाइन किया गया होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह पीएनजी पीएनजी की जो है एब्रीविएशन है, उसका उसका एब्रीविएशन जो पूरी एब्रीविएशन है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इस किस्म की फ़ाइल को ज़्यादातर जो है आप देखेंगे जैसे वेबसाइट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग किसी भी किस्म की, जैसे कि कोई बुक बना रहे हैं या कोई पोस्टर बना रहे हैं या विज़िटिंग कार्ड बना रहे हैं या लेटर पैड या कुछ भी ऐसे जो आपकी कंप्यूटर ग्राफ़िकली जिस जिस चीज़ में इस्तेमाल होता है। मतलब कोई प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए या कुछ भी आप इसमें बनाते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी पिक्चर्स की ज़रूरत महसूस होती है, जो कि अगर हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में लगाएँ तो उसका बैकग्राउंड ना आ रहा हो नज़र। तो इसीलिए अगर बैकग्राउंड उसका नज़र आ रहा होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में वो बैकग्राउंड आने की वज़ह से वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से
जो पीएनजी का फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये पीएनजी का फॉर्मेट ऐसा ऐसी फाइल होती है पिक्चर की जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है और ये इजीली आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बैकग्राउंड पे कोई भी आप दूसरा अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि अगर आप कोई बुक का कवर बना रहे हैं और बुक के कवर में आप उसका प्यारा सा टाइटल लिखते हैं और उसमें अगर आप उसको पिक्चर लगा देते हैं, आप पिक्चर में बैकग्राउंड में आप जो मर्जी उसका बैकग्राउंड लगाएं, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह पिक्चर फाइल में और भी बहुत सारी फॉर्मेट होती हैं, जैसे कि जेपीजी होता है, लेकिन जेपीजी ये होता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा होता है, जैसे कोई व्हाइट बैकग्राउंड आता है या कोई दूसरा बैकग्राउंड या ब्लैक वगैरह जो भी रखा गया तो वो नज़र आता है। इस तरह और भी कई ऐसे फॉर्मेट हैं, जैसे गिफ की फाइल होती है जिसमें जो एनिमेशन वगैरह बनाता है। इसी तरह कुछ भी आप कह लें कि मतलब टीजीए की फॉर्मेट, टीजीए होता है फॉर्मेट की, यानी फाइल एक्सटेंशन होती है। तो पीएनजी का जो फॉर्मेट है ये बहुत ही काबिल इस्तेमाल होता है इन किस्म की ग्राफिक डिज़ाइंस वगैरह में। तो pngwing.com ये वेबसाइट बेहतरीन वेबसाइट है। इसमें आपको बल्क में मतलब अब जिस तरह के भी पिक्चर्स इसमें चाहते हैं जो पीएनजी और जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें आप सर्च बार में आप जो भी आप जिस टाइप की सी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना चाहते हैं, कोई कार्टून सर्च करना चाहते हैं, कोई बंदा या किसी किस्म की इमोशन या कोई सिग्नल वगैरह किसी भी टाइप की पिक्चर्स हो तो वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो भी तस्वीरें मिलती हैं वो आपको बाकायदा हाई डेफिनेशन में मिल जाती हैं। ईज़ी अवेलेबल होता है, जिसको अगर आप किसी बड़े से फ्लेक्स में लगाएँ तो तब भी इसके पिक्सल जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, पिक्सल जल्दी टूटते नहीं हैं। तो अब इस वेबसाइट कैसे काम करता है, तो ये मैं आपको सिखाऊँगा अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट बताई, उसका नाम था pngwing.com। जी हाँ दोस्तों, pngwing.com। इस वेबसाइट को जब आप विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलता है। इस सर्च बार के ज़रिए आप कोई भी किसी भी टाइप की तो जो पिक्चर्स हैं पीएनजी फॉर्मेट में, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएनजी फॉर्मेट होता है वो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही कह लें कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसी वजह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि तस्वीर में कि आप उसको किसी भी जगह और उसके बैकएंड में आप कोई भी बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिज़ाइन आप कर रहे हैं, तो उसमें आप उन पीएनजी तस्वीर को वो भी अपनी मर्ज़ी का आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पीएनजी विंग वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया, अब ये सर्च बार है, अब यहाँ पे आप कोई भी जो है आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ स्कूल बॉय, तो आप देखें यहाँ सर्च लिस्ट में काफ़ी सारे जो है सजेशंस देता है कि ये सारी तस्वीरें स्कूल बॉय से रिलेटेड हैं। तो आप क्या हो सकता है कि सम टाइम ऐसा कि आप कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई कवर या फ्लेक्स या कॉपी या बुक वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको सम टाइम पिक्चर्स भी चाहिए होती हैं छोटे बच्चों के लिए। तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप कई ऐसे तस्वीरें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं और आप देखें कि इनके बैकग्राउंड में ये जो चेकर्ड बना हुआ है बैकग्राउंड भी असल में ये ट्रांसपेरेंसी को ज़ाहिर करता है, ठीक है? तो बाकी जो भी कलरफुल ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ही जो है आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है जब आप उसको अपने किसी पेज पर या अपनी डिज़ाइन पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि चेकर्ड आपको नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये तस्वीर नज़र आएगी और इसकी बैक एंड में आपको अपना बैकग्राउंड नज़र आएगा। इसी तरह आपको ये इसके अलावा कोई भी किसी भी टाइप की आप चीज़ें हासिल जो ऑब्जेक्ट हासिल कर सकती हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैं ढूँढ लेता हूँ मैं से कि ऑफ़िस वर्कर
को अगर मैं ढूँढता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे ऑफ़िस वर्कर से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप इसमें से लेना चाहें, उसको आप लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमको हमें सोशल मीडिया आइकन चाहिए होता है, तो हम वो भी यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आइकॉन्स बने-बनाए आइकॉन जो हैं, वो पीएनजी फ़ॉर्मेट में हमें चाहिए होता है, तो हम यहाँ से ये भी आप देखें कि डिफ़रेंट किस्म के इसमें जो है वो बना के दिया हुआ है, ये सब के सब पीएनजी फ़ॉर्मेट में है, आप इनको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट ढूँढना चाहते हैं, जैसे कि च कोई टेबल ढूँढना चाहते हैं, डोर के अगर आपको तस्वीर चाहिए डोर की या किसी आपको ऑफ़िस की तस्वीर चाहिए या आपको कोई भी फ्लावर्स की तस्वीर चाहिए, ये इसके अलावा कोई भी जो भी आपका दिल चाहता है, जिस टाइप की तस्वीर आपको पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए होती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी जगह इस्तेमाल करने के लिए, तो आपके लिए ये pngwing.com एक बेहतरीन वेबसाइट है और आप इसमें देखें कि इसमें आपको सब चीज़ें जो है वो हाई रेज़ोल्यूशन में मिलती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जैसे कि ये एक तस्वीर है और आप देखें इसकी रेज़ोल्यूशन 2000 और 1280 तकरीबन 1280 जो है पिक्सेल्स में ये तस्वीर पिक्चर जो है ये पीएनजी फ़ॉर्मेट में अवेलेबल है। तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट ढूँढना चाहें तो आप ढूँढ लें, जैसे कि मैं ढूँढता हूँ किसी चेयर की तस्वीर है तो वो मैं ढूँढ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे चेयर टाइप आ जाते हैं, जैसे कि आपको किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आपको किसी ऑफ़िस का या एक कोई फर्नीचर कंपनी का आपको कोई लेटर पैड या बिज़नेस कार्ड या कुछ भी आपने बनाना है और वहाँ पे आप उसकी कोई तस्वीर वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि ट्रांसपेरेंटेड हो, तो यहाँ से आपको कई किस्म के ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इनको डाउनलोड कैसे करेंगे? देखें, अगर आपको जो भी मतलूबा तस्वीर है वो आपको चाहिए तो आपने सिंपल से क्या करना है, आपने अपनी सबसे पहले मतलूबा तस्वीर ढूँढनी है, उसके बाद उसमें जो आपकी मतलूबा तस्वीर है, जैसे कि ये आपके मतलूबा तस्वीर है, तो आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, तो एक अगली विंडो खुलेगी, तो आप देखें कि यहाँ पे इसका ये एक इसकी असल साइज़ में यहाँ पे पिक्चर ओपन हो जाएगी और आप ये देखें कि अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि ये इसके डाउनलोड है और उसका साइज़ है 193.05 किलोबाइट्स। ओके, आप इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अब देखें ये ऐड वगैरह आते हैं तो उनको आप कैंसिल करें और इसके बाद देखें कि नीचे आपको पहली दफ़ा जब आप वेबसाइट में विज़िट करेंगे तब आपको एक इसका कैप्चा या जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो दोबारा नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे हम चेक लगाते हैं इसको और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा शो करेगा हम उस कैप्चा को सॉल्व करेंगे और तब वो हमें डाउनलोड करने देगा। आप देखिए इस कैप्चा में दिया गया है हमें कि हमने बाईसाइकिल ढूँढनी है, तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे जितनी बाईसाइकिल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये यहाँ पे बाईसाइकिल्स थी और मैंने इसको वेरीफ़ाई करवा दिया कि भाई वेरीफ़ाई कर लो। उसने कहा ये सब चीज़ें ओके हैं, अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ही दफ़ा आपसे पूछेगा, उसके बाद आप चाहे जितनी भी चाहे तस्वीरें जो डाउनलोड करें। देखिए अब यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन आ गए, डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे इसका नाम आप जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव करें। तो ये पीएनजी का फॉर्मेट देखें आपकी तस्वीर जो है डेस्कटॉप में आपके ये सेव हो चुका है। अब क्या करना है कि अब आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कैसे, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं आपको सिंपल सा हल बताता हूँ कि आप वर्ड में गए, ये पीएनजी आप कोई भी एक लेटर टाइप कर रहे हैं या कुछ भी एक अपना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी एक क्या लें ऑब्जेक्ट बना लें। जैसे कि आपने एक बैकग्राउंड बना लिया है, समझ लें कि आपका एक बैकग्राउंड है। अब आप इसमें क्या करना है, अब आपने इस तस्वीर को इस बैकग्राउंड के पीछे लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं इंसर्ट में गए और यहाँ से हमने उठा लिया पिक्चर को और उसके बाद हम क्या जाते हैं अपने डेस्कटॉप यानी मतलूबा तस्वीरें जो कि हमारे डेस्कटॉप में है और फिर हम यहाँ से ले सकते हैं अपनी इस मतलूबा तस्वीर को, ये रही। तो आप देखेंगे इसकी बैकग्राउंड में आ गया, हम इसको यहाँ से टेक्स्ट रैप के ज़रिए इसको करते हैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट।
आप देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा मेन, सिर्फ उसकी तस्वीरें जो है शो हो रही है। पीछे आप कोई भी किसी किस्म का बैकग्राउंड रख सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग जो आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आप ये देखें, ये जिस कलर में भी चाहें आप कर सकते हैं। तो देखें आपकी तस्वीर ट्रांसपेरेंट है, आप उस कलर में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि जो पीएनजी विंग वेबसाइट है, एक बहुत ही कमाल आउटस्टैंडिंग किस्म की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ज़रिए आप कई किस्म के पीएनजी फॉर्मेटेड तस्वीरें उठा सकते हैं अपने मतलूबा काम के लिए, और इस वेबसाइट के ज़रिए आपका काम बहुत ही आसान हो सकता है। बजाय इसके कि आप कोई नया ऑब्जेक्ट ढूँढें, या सम टाइम आपको जो है गूगल इमेजेस से आपको चीज़ें मिलती हैं तो कि अच्छी साइज़ की नहीं होती या पीएनजी फॉर्मेट में प्रॉपरली नहीं होता, या वो उसको परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन इस वेबसाइट में आपको जो pngwing.com है, इसमें आपको सभी पिक्चर्स जो है वो हाई रेजोल्यूशन, हाई डेफिनेशन और ट्रांसपेरेंट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, जिस तरह की भी आप चाहें। तो ये थी पहली वेबसाइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब मैं जिस वेबसाइट का ज़िक्र करने लगा हूँ, वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वेबसाइट है, यानी कि वेबसाइट नंबर 2। इस वेबसाइट का टाइटल है ऑनलाइन डैश वॉइस डैश रिकॉर्डर डॉट कॉम। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन डैश वॉइस डैश रिकॉर्डर डॉट कॉम। दोस्तों, ये एक बेहतरीन किस्म की एक वेबसाइट है, जो कि वॉइस ओवर के लिए या पीडीएफ के लिए या किसी वीडियो के लिए, उस वीडियो की एडिटिंग के लिए जो है एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। वीडियो की एडिटिंग से मुराद ये है कि आप उसमें उसकी स्पीड को उसके में तेज़ कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं। इसी तरह इस वेबसाइट में आप वीडियो को कई दूसरे फॉर्मेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप के MP4 की वीडियो है उसको आप MKV में करना चाहते हैं, MPEG में करना चाहते हैं, या ऑडियो बनाना चाहते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उस वेबसाइट्स में मौजूद है। और इसके अलावा इसमें कुछ पीडीएफ के टूल्स भी मौजूद हैं कि पीडीएफ को आप जिसमें एडिट कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का। देखें, इसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है बहुत ही कमाल है, क्योंकि अगर आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप भी ज़रूर इससे इम्प्रेस होंगे। इसी तरह इसमें जो ऑडियो से रिलेटेड भी कई ऐसे टूल दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप कोई इसमें वॉइस ओवर करते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद आप उसमें इक्वलाइज़र या उसको कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं, उसको स्पीड कर सकते हैं, उसको हाई पिच कर सकते हैं, लो पिच कर सकते हैं, इको वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट्स में अवेलेबल है। और इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीन टू से कि जैसे कि इसमें जो वॉइस आती है वो बहुत क्लियरली आती है, और सम टाइम जो ऐसे नॉइज़ होता है जो आम रिकॉर्डिंग में करते हैं, जैसे आप अपने पीसी में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें अगर आप नोट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर आता है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके और ऑनलाइन वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे, तो तब आप फ़ील करेंगे कि इसमें वाक़ई जो है वो कई ऐसे जो मतलब नॉइज़ेज़ होते हैं, उसको ख़त्म कर देता है, नहीं उसको बिल्कुल ही ना होने के बराबर कर देता है, और आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो ये वेबसाइट एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, और पर्सनली मैं बहुत इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए, ये वेबसाइट कैसे काम करता है इसका ज़िक्र भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊँगा। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है वेबसाइट जो कि मैं आपको बता रहा था, उसका नाम है ऑनलाइन डैश वॉइस डैश रिकॉर्डर रिकॉर्डर.com। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट भी मैंने आपको जैसे बताया कि इस वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी एक आला क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं MP3 फॉर्मेट में, और फिर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियोज़ में या किसी भी जगह।
ताकि इसमें क्या होता है कि कई आपके जो नॉइज़ होते हैं, वो नॉइज़ कैंसलेशंस में बहुत अच्छी है और वॉइस बहुत अच्छी आती है और जितने नॉइज़ेज़ होते हैं वो बहुत ही कम से कम तरीन होते हैं, बस एक कहने के ना होने के बराबर। तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड करके उसको माने बेहतरीन क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देखें कि इसमें इस वेबसाइट को जैसे आप खोलते हैं तो जब तैसे ही यहाँ पर एक ये बटन आ जाता है कि क्लिक द बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और इसके अलावा बाहर से अगर थोड़ा बहुत शोर भी आता है तो आप देखिएगा वो चीज़ बिल्कुल साइलेंट से होगी। जैसे ये देखें कि कैसे मतलब वो जो नॉइज़ होती हैं वो उसको इंतहाई माइनर कर देता है ताकि ताकि जो है वॉइस आपकी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी वॉइस क्लियर वॉइस रिकॉर्ड हो। उसके बाद जब आप जितनी वॉइस रिकॉर्ड करती हैं उसके बाद इसको स्टॉप करके सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव करके अपने डेस्कटॉप में किसी भी नाम से जिस नाम से आप चाहें और ये MP3 फॉर्मेट में सेव हो सकता है और फिर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट में कई ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वीडियो टूल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इस वीडियो टूल में अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हमें नज़र आती हैं जो कि आप देख सकते हैं कि अपने वीडियो में आप उसको अगर कोई आपने वीडियो रिकॉर्ड की है तो उसमें आप मॉडिफ़िकेशन थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं। जैसे ट्रिम वीडियो है, आप अपने वीडियो को कहीं से कट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर चाहें तो आप अपनी वीडियो के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह क्रॉप करना चाहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप वीडियो बड़ी जगह में आपने जो है रिकॉर्ड किया है और सम टाइम है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ उतना ही एक मख़सूस हिस्सा ही रिक्वायर्ड होता है। तो इस क्रॉप ऑप्शन के ज़रिए आप अपने वीडियो को उतने हिस्से की ही रिकॉर्डिंग को क्रॉप करके और अपने उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह रोटेशन है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एक वीडियो बनाई है वो उल्टी हो गई है या टेढ़ी है या तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्रीज़ में आप जिस तरह चाहें। तो आप इसको देखें कि इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी वीडियोज़ को में रोटेशन ला सकते हैं। इसी तरह फ्लिप ऑप्शन होती है, फ्लिप ऑप्शन से मुराद ये है कि उसको हॉरिज़ॉन्टली वीडियो को फ्लिप कर सकता है लेफ़्ट टू लेफ़्ट। इनसे मुराद ये है कि बिल्कुल यानी कि उसका जो अक्स होता है वो उल्टा नज़र आ सकता है, सीधा नज़र आ जैसे अभी आप चाहें इस फ्लिप वीडियो के ज़रिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रीसाइज़ होता है कि आप उसके जो भी उसका रीसाइज़ वीडियो का आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसके अगर एक बहुत ज़्यादा रेज़ोल्यूशन है आप उसको कम थोड़ा-सा करना चाहते हैं तो इस रीसाइज़ के ज़रिए आप रीसाइज़ कर सकते हैं। लूप वीडियो से मुराद है कि बार-बार प्ले होने वाले जो वीडियोज़ हैं वीडियोज़ को बनाने के लिए आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चेंज वॉल्यूम है, आप उसकी वॉल्यूम को मज़ीद एक थोड़ा-सा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं और इसी तरह कि अगर उसपे कोई लोगो होता है तो वो भी आप उसमें रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है लोगो रिमूव करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो हिस्सा ज़रा-सा ब्लर हो जाता है। इसी तरह आप उसमें अपनी वीडियो में कोई इमेज लगाना चाहते हैं कि जैसे सम टाइम कोई अपना लोगो आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या अपने वीडियो को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं या उसमें वीडियो को मर्ज़ी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वीडियो रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपको इसमें या तो वेबकैम के ज़रिए वीडियो रिकॉर्ड कर देगा या फिर आप कोई एक्सटर्नल कैमरा जब इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑडियो टूल्स भी हैं। एक ऑडियो टूल तो ये हो गया कि आपने इसमें वॉइस रिकॉर्ड किया है। दूसरा इसके अलावा कई ऐसे ऑप्शन हैं जैसे ट्रिम ऑडियो का मुराद ये है कि आपने अगर कोई वो ट्रैक रिकॉर्ड किया है तो उसको आप भी उसकी काट-छाँट उसकी कर सकते हैं। कहीं जितने भी आप चाहें जिस हिसाब से आपको मुनासिब लगे तो आप इसके ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं। इसी तरह इसके वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पीड अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं मतलब जो भी रिकॉर्डिंग है या जो भी ट्रैक है उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप इस ऑप्शन के ज़रिए उस ट्रैक की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पिच है कि आवाज़ बारीक करनी है, मोटी है, जिस तरह की भी आप पिच रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इक्वलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप अपनी वॉइस को मज़ीद इक्वलाइज़ और एक अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो इस इक्वलाइज़र को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑडियो को बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हैं।
सकते हैं। इसी तरह रिवर्स ऑडियो से मुराद ये है कि आपकी एक जो मतलब ऑडियो या कोई भी ट्रैक है जो ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक को अगर आप उल्टा चलाना चाहते हैं तो उसके ये ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। वॉइस रिकॉर्डर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसी तरह है ऑडियो ज्वाइनर, इससे मुराद ये है कि अगर आपके 3-4 ट्रैक हैं या जितने भी ट्रैक हैं आप उनको जोड़कर एक ट्रैक बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने तमाम ऑडियोज़ को जॉइन भी कर सकते हैं। इसी तरह इसमें कुछ पीडीएफ टूल्स भी हैं जो कि आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए जो है मैं आपको अब इसके बाद वाली जो तीसरी वेबसाइट है उसमें बेहतरीन समझाऊँगा। इसके अलावा इसमें कन्वर्टर है, कन्वर्टर भी डिफरेंट टाइप के हैं कि जैसे कि आप इसमें ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कोई MP3 है तो उसको किसी और फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, वेव के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर जो फॉर्मेट उसमें अवेलेबल है वो हो सकता है। इसी तरह वीडियो को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई MP4 का वीडियो है तो उसको 3GB में कर सकते हैं, MPEG या किसी 2 में कर सकते हैं या जो फॉर्मेट इसमें अवेलेबल है उसमें कर सकते हैं। इस तरह आप इमेज कन्वर्टर भी है कि आप अपनी इमेज को भी इस वेबसाइट के ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका JPG का फॉर्मेट है आप उसको BMP फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसको PNG में कर सकते हैं, उसको TGA में कर सकते हैं या जो फॉर्मेट इसमें अवेलेबल है इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी इमेज को कन्वर्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कन्वर्टर भी है, जैसे कि PDFs के ज़रिए आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या पावर पॉइंट में, एक्सेल में, जिसमें भी चाहें वो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के लिए ऑप्शन यूज़ होता है। फ़ॉन्ट कन्वर्टर के लिए भी मतलब वो डॉक्यूमेंट एडिट होता है तो इसके ज़रिए आप फ़ॉन्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आर्चिव कन्वर्टर होता है कि मतलब फ़ाइल को ज़िप फ़ोल्डर में रखना है और उसको आप जिस हिसाब से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो सकता है। और इसी तरह ई-बुक कन्वर्टर भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ एक यूटिलिटी है, आर्चिव एक्सट्रैक्टर है कि समटाइम्स ज़िप फाइल्स होती हैं तो उसमें से फाइल निकालना होता है कि यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्टेड वगैरह होता है तो समटाइम इसमें ये भी टूल भी ऑप्शन देता है। तो ये दोस्तों अगर ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है इस वेबसाइट को तो ये वेबसाइट में जो 2 ऑप्शन है ऑडियो और वीडियो टूल्स के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ज़रिए जो है आप काफ़ी काम को समेट सकते हैं और आपका बहुत सारा काम आसान हो सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, बेहतरीन 3 वेबसाइट्स में से अब मैं सबसे आखिरी वेबसाइट का उसका ज़िक्र करूँगा, जिसका टाइटल है ilovepdf.com। जी हाँ दोस्तों, उसका टाइटल है ilovepdf.com। ये वेबसाइट क्या करता है? ये वेबसाइट आपके पीडीएफ फाइल के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, उसकी एडिटिंग के लिए एक बेहतरीन फाइल है। मतलब एक बेहतरीन वेबसाइट है। इस वेबसाइट की मदद से आप क्या करेंगे कि इस वेबसाइट में आप अपनी पीडीएफ फाइल को जिस तरह चाहें आप उसको कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप उसमें मज़ीद पेज ऐड करना चाहते हैं किसी दूसरी फाइल से, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक है पीडीएफ की जो 200 पेजेज़ के हैं और आप कहते हैं कि मुझे फला-फला पेज जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करके चाहिए और उसकी एक अलग फ़ाइल बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। इसमें से अगर चाहते हैं कुछ फ़ाइलों को स्प्लिट करना तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें कुछ चीज़ों को थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसमें वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पेज नंबर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा ये कि आप अपनी इसमें पीडीएफ फ़ाइल को वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पावर पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ फाइल्स होती हैं, उसको आप मर्ज करके एक फाइल बनाना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ भी इस वेबसाइट में मौजूद है। ये वेबसाइट बहुत ही पावरफुल है और ख़ासकर मैं भी इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह इस वेबसाइट की एक और बहुत बड़ी ख़ासियत है। ख़ासियत ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें एक किसी जगह पर अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी थी। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, सम स्टूडेंट्स अगर जैसे अपनी कोई फाइल अपलोड करते हैं या ऑफ़िस वर्कर होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि उन्हें कोई फाइल अपलोड करनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे वो फाइल उन्होंने अपलोड की होती है, वहाँ पे उन्होंने कंडीशंस लगाई होती हैं कि आपकी फाइल पीडीएफ में हो, लेकिन वो 200 केबी, 300 केबी, 500 केबी या 1 एमबी से ज़्यादा ना हो। लेकिन जो आपने फाइल बनाई होती है, वो बनी होती है 4 एमबी, 5 एमबी, जो कि जब आप इसको अपलोड करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो अपलोड नहीं करने लगता। इस तरह जो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार ये क्या है कि मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है लेकिन अब इसको 1 एमबी करूँ तो कैसे करूँ?
तो और जो जहाँ पे मैंने अपलोड करनी है वो उसको इतनी से ज़्यादा से एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो इस तरह जो है काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये वेबसाइट बनाई ही इसीलिए गई है ताकि जो पीडीएफ यूज़र्स हैं, जिनको पीडीएफ फाइल यूज़र जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी मॉडिफ़िकेशन के लिए ये बहुत अहम है। इस वेबसाइट्स की मदद से आप उस फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज़ कम कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि अगर आपकी 3 एमबी की फाइल है और वो अपलोड नहीं हो रही, तो आप इस वेबसाइट की मदद से उसको कंप्रेस कर सकते हैं और फिर आप उसको देखेंगे कि वो 3 एमबी की फाइल है, हो सकता है कि वो आपको 500 केबी में कर दे या 300 केबी में कर दे या 700 केबी में कर दे या उतनी लिमिट तक कर दे जितनी लिमिट तक आपको रिक्वायर्ड हो कि इतनी फाइल साइज होना चाहिए एट लीस्ट। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो पीडीएफ की फाइल है वो वर्ड में आ जाए या एक्सेल में आ जाए, पावर पॉइंट में आ जाए, इसी तरह आप चाहते हैं कि कोई जेपीजी की सूरत में आ जाए, तो वो भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपके जितने भी पेजेस होंगे वो सारे एक जेपीजी की शक्ल में भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी जेपीजी को पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो तब भी इस वेबसाइट में फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने सारी जेपीजीज या पिक्चर्स फाइल को इसमें अपलोड करें और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दें पीडीएफ में, तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से पेज नंबर लगाना चाहें तो उसमें आप पेज नंबर भी लगा सकते हैं और बहुत कुछ आप इस वेबसाइट्स के ज़रिए अपनी पीडीएफ फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए ये वेबसाइट कैसे काम करती है, इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब जो तीसरी वेबसाइट है, जो हमारी यूज़फुल वेबसाइट है, उसमें से आप मैं बताने लगा हूँ, उसका टाइटल है ilovepdf.com। जी हाँ दोस्तों, ilovepdf.com ये वेबसाइट बहुत ही कमाल की है पीडीएफ फाइल्स के लिए। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ऑफिसेज़ वगैरह में काम करते हैं या जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको नोट्स है या कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करनी होती है उनके पीडीएफ फाइल्स में, तो ये वेबसाइट है, ऑनलाइन वर्क करता है और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें पीडीएफ से रिलेटेड काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं वो टूल्स इसमें मौजूद हैं, और ये सब फ्री वर्क करते हैं। तो मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि अब इसमें कौन-कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं इस वेबसाइट में, जो कि अब मैं आपको एक-एक करके बताता जाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज पीडीएफ। इस मर्ज पीडीएफ से मुराद ये होता है कि इसमें काफ़ी सारे जो मतलब अगर आपकी काफ़ी सारे पीडीएफ फाइल हैं और आप चाहते हैं कि सारी फाइल जो है एक ग्रुप की शक्ल में हो जाए, यानी कि ये सारी फाइलें मर्ज होकर मिलकर इकट्ठी होकर एक फाइल बन जाए, तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं मर्ज पीडीएफ। इसमें क्या करते हैं कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कहता है कि काफ़ी सारी फाइल्स, यानी कि सिलेक्ट पीडीएफ। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जहाँ से आप अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और फिर आपको दिखाएगा और फिर आप इसको मर्ज कर सकते हैं। आप इसमें फ़ाइल को डायरेक्ट ड्रैग करके भी उठाकर और यहाँ पर रख सकते हैं, या आप किसी ड्राइव से उठा सकते हैं, ठीक है? या आप अपने ड्रॉप बॉक्स से जो आपका ईमेल के जो मेमोरी होती है, जो ड्राइव होती है, वो उसके ज़रिए आप अपने डाटा को उठा सकते हैं और यहाँ से फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। उसी तरह है स्प्लिट पीडीएफ होता है। स्प्लिट से मुराद ये होता है कि फ़ाइलों को डिवाइड कर देना। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमें एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट होती है पीडीएफ की फ़ाइल, और उसमें से कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कुछ पेजेस चाहिए होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें सारी फ़ाइलों को रखना पड़ता है, जबकि कुछ फ़ाइलों की जिसमें से कुछ पेजेस की ज़रूरत होती है। तो स्प्लिट पीडीएफ जो है आपको बहुत हेल्पफुल करता है कि आप उसमें से अपनी फ़ाइल को स्प्लिट कर सकते हैं, उसको हाफ़-हाफ़ कर सकते हैं, या जितना चाहें या उसमें से जो पेजेस चाहें वो आप निकाल सकते हैं उसमें से, और उसको कहते हैं स्प्लिट पीडीएफ। और इस तरह क्या होगा कि आप को ज़्यादा जो पेजेस होंगे वो नहीं रखने पड़ेंगे, बल्कि आपके जो थोड़े पेज के जो आपके काम के पेजेस हैं उस पीडीएफ फाइल में, आप उनको ही स्प्लिट कर कर आप सेपरेटली सेव कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्रेस पीडीएफ ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है इस वेबसाइट में। इसको इस ध्यान में रखें कि कंप्रेस का मतलब होता है कि उसको साइज़ को उसको छोटा कर देना, जबकि इसकी क्वालिटी को उसको महफूज रखना, क्वालिटी को खातिर रखना। सम टाइम ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें पीडीएफ फाइल को साथ अटैच करना होता है, अपलोड करना होता है, सेट करना होता है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे कह लें या कोई भी ऐसी चीज़ कह लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जब उन्होंने बाकायदा उस वेबसाइट्स में या जिस जगह भी आप फॉर्म या वो इस फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आपकी फ़ाइल पीडीएफ में होनी चाहिए, लेकिन उसका साइज़ जो है 1 एमबी से ज़्यादा ना हो या 0.5 एमबी से ज़्यादा ना हो या 500 केबी तक हो या जो भी लिमिटेशन उन्होंने लगाई होती है, तो वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी चाहिए होती है, वो तभी फाइल अपलोड करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। तो इस ऐसे ही होता है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो फ़र्ज़ कर लें कि वो 2 एमबी का बन गया है, तो लेकिन अब आप जहाँ पे आपने अपलोड करना है वहाँ पे 500 केबी से ज़्यादा या 1 एमबी से ज़्यादा अपलोडिंग की परमिशन नहीं है। तो क्या कहता है उस सूरत में आप कंप्रेस पीडीएफ के जो ऑप्शन है इसको यूज़ करें और इसमें जब आप फ़ाइल को उठा कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ही आपको उसका साइज़ बता देगा कि कितने % रिड्यूस हो सकता है। तो इसका फ़ाइल साइज़ अगर 2 एमबी है, 2 एमबी से रिड्यूस होके वो हो सकता है कि 500 केबी हो जाए, 300 केबी भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। अब जिस तरह की आप क्वालिटी उसमें सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो उसको सेट कर देगा। तो ये कंप्रेस पीडीएफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को रिड्यूस करने के बाद अगर उसको डाउनलोड करें और फिर आप अपनी मतलूबा जगह पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्रेस पीडीएफ को याद रखें, ये बहुत ही फ़ायदा देता है ख़ास तौर पर ऑफ़िस वर्कर्स के लिए कि जो ऑफ़िस वर्कर को जिसकी जगह पे फ़ाइल अपलोड करनी होती है या सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम कोई ईमेल भी भेजते हैं तब भी एक बड़ी पीडीएफ की फ़ाइल होती है, उसको अपलोड होने में, सेंड होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि 25 एमबी तक फ़ाइल से बड़ी फ़ाइल जो होती है वो नहीं जाती, तो उसको क्या होता है कि सम टाइम इसको तो यहाँ से आप कंप्रेस पीडीएफ की मदद से आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं और 25 एमबी से फ़ाइल कम करके आप उसके साथ मेल में अपनी अटैच करके भेज सकते हैं। उसके बाद सबसे एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है आप देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कन्वर्ट पीडीएफ। अब कन्वर्ट पीडीएफ में यहाँ पे 2 सेक्शन दिए गए हैं, एक है कन्वर्ट टू पीडीएफ और एक है कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। यानी कन्वर्ट टू पीडीएफ में देखें 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किसी जेपीजी फाइल से आप पीडीएफ को बना सकते हैं, यानी कि जेपीजी एक पिक्चर फाइल होती है तो आप उसमें से उन फाइलों को सबको इकट्ठा करके पिक्चर्स को इकट्ठी करके आप उनका एक पीडीएफ बना सकते हैं। इसी तरह वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसको आप पीडीएफ बना सकते हैं, कोई पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट उसको आप पीडीएफ बना सकते हैं, एक्सेल की फाइल है तो उसको पीडीएफ बना सकते हैं, उसी तरह एचटीएमएल की फाइल है तो उसको पीडीएफ बना सकते हैं। दूसरे सेक्शन में दिया गया है कि कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ, यानी कि एक पीडीएफ फाइल को आपने कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी वो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पीडीएफ से जेपीजी में आप करना चाहते हैं, मतलब कि जो आपके पीडीएफ की फ़ाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 पेजेस की फ़ाइल है, तो आप उसको जेपीजी में करना चाहते हैं तो वो 10 जेपीजी की फ़ाइल वो बना देगा एज़ ए पिक्चर फ़ाइल। इसी तरह अगर आपने पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना है तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, उसको पावर पॉइंट में लेना है या एक्सेल में लेना है या पीडीएफ टू डाटा में आप लेना चाहते हैं पीडीएफ टू पीडीएफ ओब्लिक ए, तो इस ऑप्शन में भी जाके आप क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑल पीडीएफ टूल से ये सारे यहाँ पे ऑल पीडीएफ टूल में सारी ऑप्शन आपको फिर से दिखाई जा रहा है। इसमें जो ऑप्शन मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें अब आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्गेनाइज पीडीएफ में, जैसे मर्ज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्प्लिट भी बता चुका हूँ। उसके बाद आता है रिमूव पेजेस। देखिए रिमूव पेजेस के जो ऑप्शन है ये क्या करता है कि ये आपको जो पीडीएफ फाइल है उसमें से आप पेजेस को जो पेजेस अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो इसमें आपको रिमूव की ऑप्शन दे सकता है। रिमूव करने के बाद जो भी आप चाहते हैं उसके बाद उसको दोबारा सेव करके अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह एक्सट्रैक्ट पेजेस से मुराद ये होता है कि अगर आपने अपनी पीडीएफ फाइल में से कोई भी पेज निकालना है, मतलब कि जैसे कि अगर एक 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि इसमें से पेज नंबर 4 और 5 निकल जाए फॉर एग्जांपल, तो आप उस 4 और 5 पेज को सिलेक्ट करके आप उसमें से वो पेज निकाल कर उसकी एक अलग पीडीएफ फाइल
बना सकते हैं। इसी तरह है ऑर्गेनाइज़ पीडीएफ। ऑर्गेनाइज़ का मतलब ये होता है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट से मुराद ये होता है कि आप उसके पेज को आगे-पीछे कर सकते हैं। जिस तरह भी चाहें आप उसको ऑर्गेनाइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए ऑर्गेनाइज़ पीडीएफ के ऑप्शन यूज़ होता है। इस तरह ऑप्टिमाइज़ में आ जाता है कंप्रेस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कंप्रेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह रिपेयर पीडीएफ से मुराद ये है कि अगर आपकी फ़ाइल को पीडीएफ की डैमेज है तो ये आपको रिपेयर करने में भी हेल्प आउट करता है। कन्वर्ट टू पीडीएफ और कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ ये मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद आता है एडिट पीडीएफ। एडिट पीडीएफ में भी जो है आप ध्यान रखें इसको कि जैसे कि रोटेट पीडीएफ से क्या मुराद है कि आप देखें उसके पेज को आप पोर्ट्रेट अगर है तो उसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कोई पेज आपका उल्टा पीडीएफ बना होता है तो आप उसको सीधा करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये रोटेट पीडीएफ जो है आप इससे उस पेज को आप सीधा करके दोबारा से उस फाइल को एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इसी तरह आप हर पेजेस में पेज नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद दी गई है। वाटरमार्क से मुराद ये है कि आप अपने को कोई भी पीडीएफ फाइल है और उसके बैकएंड पे आप अपना कोई वाटरमार्क लगाना चाहते हैं अपने नाम का या पिक्चर का, तो वो आप इसके ज़रिए आप वाटरमार्क भी इसमें लगा सकते हैं। एडिट पीडीएफ से मुराद ये है कि समटाइम होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट एडिटिंग करनी होती है तो इस एडिट पीडीएफ से आप उसमें टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ये एडिट पीडीएफ ऑप्शन इसमें भी मौजूद है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो तो इसमें जो है पीडीएफ की सिक्योरिटी भी लगती है। जैसे कि अगर कोई आपके पास ऑलरेडी फाइल जो डाउनलोड हुई है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मीन्स पासवर्ड लगा है, तो आपको नहीं पता आप उसका पासवर्ड क्या है, तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं उसको अनलॉक कर सक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने किसी पर्सनल पीडीएफ फाइल को आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रोटेक्ट पीडीएफ के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि उसको कोई और इस्तेमाल ना करे, तो इसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन आ जाती है। उसके अलावा साइन इन पीडीएफ की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। तो दोस्तों ये थी वह तीसरी वेबसाइट हमारी जो पीडीएफ फाइल से रिलेटेड है, और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और मैंने पर्सनली इसको भी इस्तेमाल किया है। और ये एक लाजवाब किस्म की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपके बहुत सारे जो इस तरह के मसाइल हैं जो पीडीएफ से रिलेटेड है वो ज़रूर सॉल्व होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ये थी 3 बेहतरीन वेबसाइट्स जिनका ज़िक्र मैंने आपसे किया, और एक-एक करके मैंने आपको इसके पहले बारे में डिटेल बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर एक्सप्लेन किया। तो इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर कर मुझे उम्मीद है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको इन किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं, और मेरा ये भी यकीन है कि अगर आप इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके कई ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं इन इससे रिलेटेड वो आपके हल हो जाएंगे। तो इन वेबसाइट्स को आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें और इसके हर एक फंक्शन को इस्तेमाल करके देखें। अगर नहीं आपको समझ आ रही दोबारा से वीडियो देखें ताकि आपको फिर इसमें समझ में आ जाए, और फिर भी अगर कोई इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में में हमें सवाल लिखें इस वेबसाइट से रिलेटेड, तो मैं आपको इंशाल्लाह जब भी टाइम लगा तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इन वेबसाइट्स में आप अपने जब आपकी कोई वॉइस ओवर करना हो तो आप उसके लिए बेस्ट है कि ऑनलाइन वॉइस रिकॉर्डर डॉट कॉम आप इसको इस्तेमाल करें। कोई आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए आपको तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स चाहिए, आप pngvim.com में जाए, वहाँ पे बेतहाशा पिक्चर्स आप वहाँ से लें, हाई डेफिनेशन में लें, उसको डाउनलोड करें और उसको अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अमेजिंग किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसी तरह आई लव पीडीएफ में जितने ऑफ़िस वर्कर्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये काबिल इस्तेमाल होगा और वो भी इसके ज़रिए अपनी फ़ाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं। अपनी पीडीएफ फ़ाइल्स को जिस तरह चाहें वो रख सकते हैं, और उसको कंप्रेस करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, उसमें उसको वर्ड में करना चाहें, ताकि उनके एक तो टाइम सेविंग भी हो और उनका काम भी बेहतरीन हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन 3 वेबसाइट्स के बारे में पता चल सके और वो भी इसको इस्तेमाल में लाएँ। और अगर कोई बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फ़ॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं सवालात। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।